मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता इतवार हमने बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस और पाकीज़ा रोशन और ताबनाक आयात की रोशनी में इस ठोस हकीकत पर और इस अटल सच्चाई पर ज्ञान ध्यान, सोच विचार और गौर फिक्र करने की कोशिश की कि इस फैसले का इन्हिसार किताबे हयात की मुकद्दस पाकीज़ा हतमी और फैसला कुन तहारीर पर होगा कि बनी आदम में से कौन कौन खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर के नाए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी कामलों के उस जहान में जाएगा, और कौन कौन आग और गंधक की अबदी झील और भट्टी का लुकमा नवाला ईंधन और खुराक बनेगा। और इस सिलसिले में हमने खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर के रूह अक़दस की तहरीक और कुदरत के साथ अता करदा रेविलेशन के मुताबिक यूहन्ना आरफ की आंख से देखा हुआ उस आखिरी, उस हतमी, उस फाइनल और उस फैसला कुन अदालत का हौलनाक और पुरसोज मंजर आपके सामने पेश किया। हम चाहेंगे कि उस आखिरी, उस हतमी, उस फाइनल और उस फैसला कुन अदालत का, कचहरी का, अखाड़े का और पंचायत का वही हौलनाक और पुरसोज मंजर एक बार फिर से आपके सामने पेश करे। जनाब यूहन्ना रसूल कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर यूं दिखते और यूं रकम तराज होते हैं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके आमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के आमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिले। फिर मैंने
छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके आमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के आमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किस्से का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में डाला गया। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मुकाशफा की किताब के 20वें बाब की 11वीं ता 15वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 257 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। अब इस ठोस हकीकत का और अटल सच्चाई का इदराक तो हमें हासिल हो गया कि बनी आदम के मुताल्लिक ये फैसला किताबे हयात करेगी कि कौन कौन खुदाए कदूसो बर हक और बुजुर्गों बरतर के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में जाएगा और कौन कौन आग और गंधक की अबदी भट्टी और झील का लुकमाने वाला ईंधन और खुराक बनेगा। अब रहा ये सवाल कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि किसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है और किसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नहीं है। यानी ये कादर मुतलक के नुमाइंदा खास की हैसियत से मुनसिफ आज़म के तौर पर कौन अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होकर इंसाफ का अजरा फरमाएगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अंजील मुकद्दस की पाकीज़ा मुकद्दस रोशन और ताबनाक आयात बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह यानी वो मर्द गालिब और मर्द कामिल यानी खुदा का रूह मुनसिफ आज़म की हैसियत से अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होकर बनी आदम के अमालो अफ़ाल और किरदारो गुफ्तार का इंसाफ फरमाएगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अय्याम के दौरान खुले खुले नंगे नंगे और वाशगाफ और साफ साफ अल्फाज में फरमाया करते थे वक्त मुकर्रर पर मैं अपने आसमानी बाप के इंतज़ाम और एहतमाम के मुताबिक, मैं अपने आसमानी बाप के मंसूबे और इरादे के मुताबिक अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होऊंगा मुनसिफ आज़म की हैसियत से और तमाम नस्ल इंसानी मेरे सामने आ खड़ी होगी, आ मौजूद होगी और आ हाजिर होगी। वाह वाह वाह। और मैं बनी आदम में से हर एक के अमाल व अफ़ाल और किरदार और गुफ्तार के मुताबिक इंसाफ का अजरा फरमाऊंगा। सुन लीजिए भाई, क्यों? क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। वाह भाई
भाई वाह, वाह भाई वाह। क्यों खुदावंद यसु मसीह यानी वो मर्द गालिब और मर्द कामिल अपने तख्त अजीम पर विराजमान होगा, अपने आसमानी पाकीज़ा पवित्र और अबदी बाप के इलाही इंतज़ाम और प्रोग्राम और इलाही मनसूबे और इरादे के मुताबिक, और फिर अपने आसमानी बाप के कवानीनो ज़वाबित के मुताबिक बनी आदम के लिए इंसाफ का अजरा फरमाएगा। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एहसास पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाद अज़ां इसी बाब में कादर मुतलक का बर्रा खुदावंद यसु मसीह यानी वह मर्द गालिब और मर्द कामिल अपने मुनसिफ आज़म के ओहदे के मतलब और अदालत करने के इख्तियार के मतलब यूं फरमाता है। क्योंकि 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 जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्यों मसीह खुदावंद मुनसिफ आज़म की हैसियत से अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होकर अपने आसमानी बाप के इलाही इंतजाम और प्रोग्राम के मुताबिक, अपने आसमानी बाप के इलाही मनसूबे और इरादे के मुताबिक बनी आदम के अफ़ाल अमाल और किरदार गुफ्तार का इंसाफ जारी फरमाएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बात अज़ाम जब आप अपने आसमानी बाप के इलाही इंतज़ाम और प्रोग्राम के मुताबिक, अपने आसमानी बाप के इलाही मनसूबे और इरादे के मुताबिक बनी आदम की नजात और छुटकारे के लिए, बनी आदम की मुक्ति और रिहाई के लिए सलीबी मौत में से गुजर गए, कब्र में दफन हुए, तीसरे रोज कब्र में से जी उठे और आसमानों के आसमान पर परवाज फरमा गए। वक्त मुकर्रर पर अपने आसमान का दरीचा खोला और अपने वफादार खादम यानी यूहन्ना आरिफ पर आसमानी मुकाशफा जात का इनकशाफ फरमाया और अपने मुनसिफ आज़म की हैसियत से आने के बारे में यूं फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ
और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशफा की किताब के 22वें बाब की 12वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 259 पर से, यानी बाइबल मुकद्दसा के आखिरी सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। खुदावंद यीशु मसीह मुनसिफ आज़म की हैसियत से कहना ये चाहते हैं कि मैं जब मुनसिफ आज़म की हैसियत से अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होऊंगा तो तमाम की तमाम नस्ल इंसानी, यानी तमाम के तमाम गोरे, तमाम के तमाम काले, तमाम के तमाम अमीर, तमाम के तमाम गरीब, तमाम के तमाम देहाती, तमाम के तमाम शहरी, तमाम के तमाम अनपढ़, तमाम के तमाम पढ़े लिखे, तमाम के तमाम गुरबा, तमाम के तमाम शुरफा, तमाम के तमाम उमरा, तमाम के तमाम रऊसा, तमाम के तमाम वज़रा, तमाम के तमाम फुकाहा, तमाम के तमाम हुक्मा, तमाम के तमाम उलमा, तमाम के तमाम फुज़ला, तमाम के तमाम हाकमीन, तमाम के तमाम सलाथीन, तमाम के तमाम मनाफकीन, तमाम के तमाम मुक़द्दसीन, तमाम के तमाम अकाबरीन, तमाम के तमाम साबरीन, तमाम के तमाम जालिमीन, तमाम के तमाम माहरीन, तमाम के तमाम मुहक्किकीन, तमाम के तमाम छोटे बड़े, यानी माजी के बनी आदम, हाल के बनी आदम और एदवारे इस्तकबाल के बनी आदम, आदम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक एक एक खुदावंद यीशु मसीह की अदालत में हाजिर किया जाएगा। आ खड़ा होगा और आ मौजूद होगा ताकि हर एक उसके हाथों अपने अफ़ाल अमाल और किरदार और गुफ्तार का बदला, सिला, एवज़ाना, अजर, सजा और जजा पाए। वाह 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 वाह। चुनाचे आप दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया के किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया के किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया के किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया के किसी भी ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया के किसी भी कबीले से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया की किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया की किसी भी उम्मत से ताल्लुक रखने वाले हैं,
आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया की किसी भी तहजीब से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आप दुनिया के किसी भी तमद्दन से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आपका तर्ज फिक्र कैसा भी क्यों ना हो, आपका अंदाज़े जिक्र कैसा भी क्यों ना हो, आपका तर्ज बयान कैसा भी क्यों ना हो, आपका तर्ज तहरीर कैसा भी क्यों ना हो, आपका तर्ज तखातब कैसा भी क्यों ना हो, आपका तर्ज तकल्लुम कैसा भी क्यों ना हो, अलगरज आपका तर्ज जिंदगी कैसा भी क्यों ना हो, आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आपका मुनसिफ यीशु मसीह है। आपका मुनसिफ यीशु मसीह है, जो बा आवाज़े बुलंद पूरी कायनात के सुनते सुनते फरमाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। ऐ मशरकी, ऐ मगरबी, ऐ जनूबी, ऐ शमाली, ऐ माजी के इंसान, ऐ हाल के इंसान, ऐ एतबारे इस्तकबाल के इंसान, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशफा के किताब के 22वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 259 पर से, यानी बाइबल मुकद्दस के आखिरी सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। और फिर यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि आप अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अयाम के दौरान अपने शागिर्दों के साथ इन हकीकतों का तज़किरा फरमाया करते थे और फरमाया करते थे कि जब मेरे मुनसिफ आज़म की हैसियत से आने के अयाम करीब करीब होंगे तो उससे कबल इस दुनिया में अदावतें हद से गुजर जाएंगी, नफरतें हद से गुजर जाएंगी, हमाकतें हद से गुजर जाएंगी। यानी इंसानी माशरा नफ्सा नफसी का और अफरा तफरी का, बिगाड़ का और इंतशार का शिकार हो जाएगा। जगह जगह बुनचाल और जलजले आएंगे, जगह जगह काल और कहत पड़ेंगे, जगह जगह लड़ाइयाँ और जंगे होंगे, ममलकतों पर ममलकतें चढ़ाई करेंगी, कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, हर तरफ खून रेजी और आबरू रेजी का दौर दौरा होगा। शैतानियत और अबलीसियत जोरों पर होगी। रास्तबाज बाप के लिए नारास्त बेटे फंदे का बायस होंगे, रास्तबाज बेटों के लिए नारास्त बाप फंदे का बायस होगा, रास्तबाज माँ के लिए नारास्त बेटियां फंदे का बायस होंगी, रास्तबाज बेटियों के लिए नारास्त माँ फंदे का बायस होगी, रास्तबाज खामद के लिए नारास्त बीवी फंदे का बायस होगी, और इसी तरह रास्तबाज बीवी के लिए नारास्त खामद फंदे का बायस होगा। चुनाचे रास्तबाजी और पाकबाजी जैसे औसाफ, नेकोकारी और रास्तकारी जैसे औसाफ, दीनदारी और ईमानदारी जैसे औसाफ, इनकसारी और वफादारी जैसे औसाफ, परहेजगारी और शुक्रगुजारी जैसे औसाफ नायाब हो जाएंगे। सुलह और अमन, इत्तफाक और सलामती जैसी मस्बत इक़दार मुँह
चिपकाती फिरेंगी। ओए होए होए, यानी रास्तबाजों के लिए जिंदगी वबाले जान बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी जबरे मुसलसल बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी अजाबे पहम बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी अजीरन बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी बारे गिरां बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी जहरे कातल बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी जहरे हलाल बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी एक जख्म बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी एक फोड़ा बन जाएगी, रास्तबाजों के लिए जिंदगी एक बोझ बन जाएगी, और रास्तबाजों के लिए जिंदगी एक नासूर बन जाएगी। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। वाह वाह खुदावंद यीशु मसीह का यानी उस मुनसिफ आजम का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कौल एक बार फिर सुनते जाइए। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। मत्ती रसूल की मारिफत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 24वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 28 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए और बगौर सुनिए। मसाइब आलाम के और तकालीफ ना तमाम के उस वसीओ अरीज सिलसिले के बाद का मंजर मसीह खुदावंद की ज़ुबानी सुनिए। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मारिफत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 24वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 28 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप
आप जब अपने आसमानी बाप के इलाही इंतज़ाम और प्रोग्राम के मुताबिक, अपने आसमानी बाप के इलाही मंसूबे और इरादे के मुताबिक बनी आदम की नजात और छुटकारे के लिए, बनी आदम की मुक्ति और रिहाई के लिए सलीबी मौत में से गुजर गए, कब्र में दफन हुए, तीसरे रोज कब्र में से जी उठे और आसमानों के आसमान पर परवाज़ फरमा गए और वक्त मुकर्रर पर अपने आसमान का दरीचा खोला और अपने वफादार खादम यूहन्ना आरिफ पर आसमानी मुकाशफाजात का इनकशाफ फरमाया और यूहन्ना आरिफ क़ादिर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर आसमान पर से आने वाली आवाज़ को सुनते हैं और फिर यूं बयान करते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 242 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जिन्होंने उसको कील लगाए थे, जिन्होंने उसके पाकीज़ा हाथ पांव छेदे थे, जिन्होंने उसके पाकीज़ा सर पर कांटों का ताज रखा था, जिन्होंने उसकी पाकीज़ा पसली में नेज़ा लगाया था, जिन्होंने उसके पाकीज़ा चेहरे पर थूका था, जिन्होंने उसकी पाकीज़ा जात की नफी करते हुए उसको ज़ोदो को किया था, उसकी तज़लीलो तौहीन की थी, उसकी तकफ़ीरो तहक़ीर की थी और उसकी तज़हीको हतक की थी, यानी जिन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया था, वो सब भी उस आखिरी हतमी फाइनल और फैसला कुन अदालत में, कचहरी में, अखाड़े में और पंचायत में मौजूद होंगे, हाजिर होंगे और अपनी आंखों से उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर के इलाही इंतजाम और प्रोग्राम के मुताबिक, इलाही मंसूबे और इरादे के मुताबिक खुदावंद यसु मसीह को मुनसिफ आज़म की हैसियत से उसके तख्त अजीम पर बराजमान हुए देखेंगे। ओए होए होए। और छाती क्यों पीटेंगे? सुन लीजिए, आवाज़ें बुलंद वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे, गुलेंगे, तड़पेंगे और अपने वजूद को नोचेंगे और कहेंगे, गिर पड़ो हम पर पहाड़ों, डांप लो टीलो हमें। गिर पड़ो हम पर पहाड़ों, डांप लो टीलो हमें, इसकी शोला जन निगाहों से छिपा भी लो हमें। है जो बैठा किबरिया की दहनी जानिब तख्त पर, याद पड़ता है हमें कुछ, हाँ यही वो शख्स है लाठियां लेकर जिसे पकड़ा था हमने एक रात, हाँ जिसे जंजीर से जकड़ा था हमने एक रात, जिसको हमने गम के सहरा से गुजारा रात भर, जिसकी आंखें बांध कर कोड़ों से मारा रात भर और जिसके मुंह पे थप्पड़ मार कर पूछा गया, किसने मारा है तुझे, हमको नबव्वत से बता। हाँ यही है जिसके सर पर ताज कांटों का पड़ा, जो हमारे सामने लथपथ लहू में था खड़ा, जिसके मुंह पर हमने थूका था, यही वो शख्स है
प्यास का मारा था, भूखा था, यही वो शख्स है। हाँ यही है जिसकी बाबत हमने हाकिम के हजूर ये कहा, मसलूब कर इसको जरूर छेद डाले जिसके पांव, छेद डाले जिसके हाथ, खींच डाला जिसको हमने दौर पर नफरत के साथ, जिसको पानी की जगह सिरका पिलाया था कभी। हाँ हमारे शहर में ये शख्स आया था कभी। हाँ किया था जिसको हमने रद्द, यही वो शख्स है। हाँ किया था जिसको हमने रद्द, यही वो शख्स है। की सितम की जिस पे हमने हद, यही वो शख्स है। हाँ यही वो शख्स है जो तीसरे दिन जी उठा, आसमानों की तरफ परवाज एक दिन कर गया। आज उतरा है फलक से एक निराली शान से, दोनों आलिम इसके आगे हैं खड़े बेजान से। अब यही मुनसिफ फरिश्तों का, यही बंदों का है। क्या खबर थी ये खुदाबंद सब खुदाबंदों का है। आज इसके हाथ में इंसाफ की तलवार है, काट डालेगा हमें के बरसरे बेकार है। गिर पड़ो हम पर पहाड़ों, डांप लो टीलो हमें, इसकी शोला जन निगाहों से छिपा भी लो हमें। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आवेन। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 242 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावन यसु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अय्याम के दौरान बड़े मुफस्सल अंदाज में अपने शागिर्दों के साथ इन हकीकतों का तस्करा फरमाया था कि आप किस किस तरह आसमान के बादलों पर सवार होकर मुनसिफ आज़म की हैसियत से आएंगे, और किस किस तरह आपके सब के सब फरिश्तगान आपके साथ आएंगे, किस किस तरह आप अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होंगे, किस किस तरह आप अपने पाकीज़ा फरिश्तों को हुक्म देते जाएंगे और वो आपके हुक्म के मुताबिक काम करते चले जाएंगे, और किस किस तरह आप रास्तबादों को अपने दहने और नारास्तों को अपने बाएं खड़ा होने का हुक्म जारी फरमाएंगे, और किस किस तरह आप रास्तबाजों को यानी अपने दाहिने हाथ खड़े हुए बनी आदम को बाप के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में जाने की खुशखबरी सुनाएंगे, और अपने बाएं हाथ खड़े हुए शरीरों और नारास्तों को आग और गंधक की अबदी झील और भट्टी का लुकमा नवाला ईंधन और खुराक बनने का हुक्म सुनाएंगे। वाह वाह वाह। आप फरमाते हैं
जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। मत्ती रसूल की मारफत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 25वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 30 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 25वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 30 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फिर आपने बताया कैसे कैसे मैं अपने फरिश्तगान को हुक्म देता जाऊंगा और वो मेरे हुक्म की तामील करते हुए उन तमाम कामों को तकमीली शक्ल देते चले जाएंगे। सुन लीजिए, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं ता 43वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। आप फरमाते हैं किस किस तरह मैं अपने पाकीज़ा फरिश्तों को हुक्म दूंगा और वह किस किस तरह से बनी आदम में से बद किरदार लोगों को, हरामकार लोगों को, रियाकार लोगों को, फरेबकार लोगों को, बदकार लोगों को और मक्कार और अय्यार लोगों को आग और गंधक की झील और भट्टी में डाल देंगे। और किस किस तरह मैं रास्तबाजों को अपने आसमानी बाप की बादशाही में आफताब की मानंद अब्दुल आबाद तक रोशन होने का इस्तेहकाक और एजाज बख्शूंगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं ता 43वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं ये हकीकत भी आपके सामने वाज़े करता चलूं कि उस मुनसिफ आज़म की उस हतमी आखिरी फाइनल और फैसला कुन अदालत में, पंचायत में, अखाड़े में और कचहरी में तमाम के तमाम फैसले रास्ती और सदाकत की बुनियादों पर होंगे, सच्चाई और हकीकत की बुनियादों पर होंगे, बनी आदम के अफ़ाल अमाल और किरदार और गुफ्तार की बुनियादों पर होंगे। वहां पर
कोई एक फैसला भी किसी की शफायत की बुनियाद पर नहीं होने वाला, किसी की सिफारिश की बुनियाद पर नहीं होने वाला, किसी की रिश्वत की बुनियाद पर नहीं होने वाला, और ना ही कोई फैसला किसी की रूह राय तो तरफदारी की बुनियाद पर होने वाला है। ना ना, इसीलिए आप वाशगाफ अल्फाज में फरमाया करते थे, आप साफ साफ अल्फाज में फरमाया करते थे, और आप नंगे नंगे और सफ़ेद सफ़ेद अल्फाज में फरमाया करते थे। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। निहायत सोच समझ कर अपने आफाल अमाल और अपने किरदार व गुफ्तार की तरतीब तैयार कीजिए, फहरिस्त तैयार कीजिए, और खूब जांचिए, खूब जांचिए, खूब जांचिए अपने उठने बैठने को, अपने बोलने चालने को, अपने चलने फिरने को, अपने सोने जगने को, और अपने तमाम काम काज को। क्योंकि उस हतमी आखिरी फाइनल और फैसला कुन अदालत, पंचायत, अखाड़े और कचहरी में उस मुनसिफ आज़म की कस्टडी में कोई फैसला भी ना शफायत की बुनियाद पर होगा, ना सिफारिश की बुनियाद पर होगा, ना रिश्वत की बुनियाद पर होगा, और ना ही कोई फैसला तरफदारी और रूह रायत की बुनियाद पर होने जा रहा है। ना ना, इसीलिए तो आप बनी आदम को इंतबाह करते हुए फरमाते हैं, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मत्ती रसूल की मारिफत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 16वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 20 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। एक बार फिर सुनिए और बगौर सुनिए, ताकि आप किसी किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार होकर आग और गंधक की भट्टी में ना चले जाए। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मारिफत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 16वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 20 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। फिर जब आप अपने आसमानी बाप के इलाही इंतज़ाम और प्रोग्राम के मुताबिक, अपने आसमानी बाप के इलाही मनसूबे और इरादे के मुताबिक बनी आदम की निजात और छुटकारे की खातर, बनी आदम की मुक्ति और रिहाई की खातर सलीबी मौत में से गुजर गए, कब्र में दफन हुए, तीसरे रोज कब्र में से जी उठे और आसमानों के आसमान पर परवाज फरमा गए। वक्त मुकर्रर पर अपने आसमान का दरीचा खोला और अपने वफादार खादम यूहन्ना आरिफ पर आसमानी मुकाशफाजात का इनकशाफ फरमाया।
फिर सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए और बगौर सुनिए। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। मुकाशफा की किताब के 19वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 256 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप फरमाया करते थे मैं तो रास्ती और सदाकत की बुनियाद पर, मैं तो सच्चाई और हकीकत की बुनियाद पर फैसले सादर फरमाऊंगा, मगर उस दिन वह तेरे आएंगे और अपनी पारसाई का, अपनी पाकीज़गी का, अपनी सदाकत का और अपनी सच्चाई का रोना रोएंगे और कहेंगे हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। आप फरमाते हैं और उस दिन वह तेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावंद, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 7वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। वह तेरे आएंगे और रोना रोएंगे अपनी पारसाई का, रोना रोएंगे अपनी पाकीज़गी का, रोना रोएंगे अपनी रास्ती का और रोना रोएंगे अपनी सच्चाई का, जो हकीकत में उनके पास होगी नहीं। बस उनकी खुश फहमियों ने, बल्कि उनकी गलत फहमियों ने उनको उनके ख्यालात के, उनके तसव्वुरात के, उनके तख़य्युलात के, उनके रुझानात के और उनकी ख्वाहिशात के वसीले से उनको धोखा दिया होगा। सुन लीजिए, उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावंद, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 7वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, किसी भी किस्म के शक़ व शबहात का शिकार होकर आग और गंधक की भट्टी को अपना मुकद्दर न बना लेना, अबदी रसवाई और ज़िल्लत को अपना मुकद्दर न बना लेना और अबदी नदामत और शर्मिंदगी को अपना मुकद्दर न बना लेना। ऐसा ना हो तुम हमेशा की हलाकत का, हमेशा की तबाही का, हमेशा की बर्बादी का और हमेशा की डिस्ट्रक्शन का ईंधन बन जाओ, नवाला बन जाओ, लुकमा बन जाओ और खुराक बन जाओ। अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लो मसीह खुदावंद मनसफ़ आज़म की हैसियत से आने वाला है और उसकी अदालत में, उसकी पंचायत में, उसके अखाड़े में और उसकी कचहरी में तमाम के तमाम फैसले रास्ती और सदाकत की बुनियाद पर और सच्चाई और हकीकत की बुनियाद पर, बनी आदम के किरदार और गुफ्तार की बुनियाद पर और बनी आदम के अफ़ाल व अमाल की बुनियाद पर होंगे। हरगिज़ हरगिज़ कोई फैसला किसी की शफायत की बुनियाद पर, किसी की सिफारिश की बुनियाद पर, किसी की रिश्वत की बुनियाद पर या किसी किस्म की रूर आयत या तरफदारी की बुनियाद पर ना होगा।
तैयारी कीजिए, मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर मुफ्त में रास्तबाज ठहरिए। पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कीजिए। अपनी जिंदगी के हर पहलू में पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने का जतन और कसद कीजिए। और फिर अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद पर गालिब आने का तजर्बा कीजिए और कामलियत की राहों पर ता दम आखिर गामज़न रहिए और गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ और अज़्म मुसम्मम के साथ और यकीन महकम के साथ कामलियत की मंजिलों को सर करने का जतन और कसद करते रहिए ता दमे आखिर आखिरी सांसों तक, कब्र के दिन तक, ताकि आप कादर मुतलक के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में यानी कामलों के उस अबदी जहान में दाखिल होने के लायक बन जाएं। ऐसा न हो आपको मुनसिफ आज़म की अदालत में, कचहरी में, अखाड़े में और पंचायत में नदामत और शर्मिंदगी और जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़े। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।